यह कहानी किसी सरकारी फाइल, नोटशीट या दफ्तर की मेज से नहीं निकलती, बल्कि उन घरों से जन्म लेती है जहां बरसात आते ही छत से पानी टपकने लगता है, तेज हवा चलने पर कमजोर दीवारें चरमराने की आवाज करने लगती हैं, और रात को सोते समय परिवार के मन में यही आशंका बनी रहती है कि पता नहीं सुबह तक मकान सुरक्षित भी रहेगा या नहीं। आज मैं आपको उसी सच्चाई के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे बहुत से लोग अब तक आधा अधूरा समझते आए हैं, इसलिए ध्यान से सुनना जरूरी है, क्योंकि अगर जानकारी का कोई भी हिस्सा छूट गया तो उसका सीधा नुकसान आपको ही झेलना पड़ सकता है। नए साल की शुरुआत में सरकार एक ऐसे फैसले को लागू करने की तैयारी में है जो केवल खाते में पैसे भेजने तक सीमित नहीं है, बल्कि लाखों जरूरतमंद परिवारों की जिंदगी की दिशा बदलने वाला साबित हो सकता है। यहां सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि पैसा आएगा या नहीं। अगर आएगा तो किन लोगों को मिलेगा, किस समय मिलेगा, और आखिर ऐसा क्यों होता है कि बहुत से लोगों की रकम बीच रास्ते में ही अटक जाती है। सबसे पहले यह बात साफ तौर पर समझ लेना जरूरी है कि इस योजना के तहत जो शुरुआती किस्त भेजी जाती है उसके लिए न तो किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते हैं, न किसी प्रभावशाली व्यक्ति की सिफारिश की जरूरत होती है, और न ही किसी बिचौलिए या एजेंट के माध्यम से पैसा पहुंचता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह तय नियमों और सिस्टम के आधार पर चलती है। सरकार ने पहले से स्पष्ट नियम तय कर दिए हैं कि योजना की राशि सीधे उसी व्यक्ति के बैंक खाते में भेजी जाएगी जिसका नाम सूची में सही तरीके से दर्ज है। इसी कारण इसे डायरेक्ट ट्रांसफर की व्यवस्था कहा जाता है, जिसमें बीच में किसी तीसरे व्यक्ति की दखल नहीं होती, न कोई कटौती होती है और न ही कोई टालने का बहाना रहता है। लेकिन यहां सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि बहुत से लोग मान लेते हैं कि सभी लाभार्थियों को पैसा एक ही दिन मिल जाएगा, जबकि सच्चाई इससे अलग है। वास्तविकता यह है कि भुगतान एक साथ नहीं होता, बल्कि सबसे पहले उन्हीं लोगों के खातों में राशि जाती है जिनकी जानकारी पूरी होती है, दस्तावेज सही होते हैं और जिनका बैंक खाता सिस्टम से पूरी तरह लिंक रहता है। बाकी लोगों का पैसा खत्म नहीं किया जाता, बल्कि अस्थायी रूप से रोक दिया जाता है। अब जरा खुद से सवाल कीजिए कि अगर नाम सूची में है लेकिन आधार बैंक खाते से जुड़ा ही नहीं है तो सिस्टम किस खाते में पैसा भेजेगा? या फिर अगर बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर की सुविधा सक्रिय नहीं है तो रकम पहुंचेगी कैसे? यही कारण है कि हजारों लोग यह शिकायत करते नजर आते हैं कि उन्हें पैसा नहीं मिला, जबकि असली समस्या उनके दस्तावेजों और बैंक से जुड़ी जानकारी में ही छिपी होती है। इसी वजह से सरकार ने इस बार प्रक्रिया को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई है और हर स्तर पर जांच पूरी करने के बाद ही अगला कदम उठाने का फैसला किया। ऊपर से देखने पर भले ही लोगों को ऐसा लगे कि प्रक्रिया में देरी हो रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि अंदरूनी स्तर पर सारी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई हैं। हर राज्य से लाभार्थियों की अंतिम और सत्यापित सूची मंगवाई जा चुकी है। जमीन और मकान की सही पहचान के लिए जो लोकेशन आधारित जांच होती है वह भी पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही बैंक खातों की स्थिति, नामों का आपसी मिलान और आधार से जुड़ी पुष्टि की प्रक्रिया भी पहले ही पूरी की जा चुकी है। इसका सीधा मतलब यही है कि जब राशि जारी की जाएगी तो वह अधूरी जानकारी रखने वालों के लिए नहीं, बल्कि उन्हीं लोगों के लिए भेजी जाएगी जिनका रिकॉर्ड पूरी तरह सही पाया गया है। अब अगर तारीख की बात करें तो यही वह हिस्सा है जहां सबसे ज्यादा गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर कोई आज की तारीख बता रहा है तो कोई कल की, कोई अगले हफ्ते या अगले महीने की बात कर रहा है, जबकि हकीकत यह है कि सरकार की तरफ से अभी तक किसी भी तय तारीख का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। इतना जरूर स्पष्ट कर दिया गया है कि पहली किस्त नए साल के पहले महीने के भीतर ही भेजी जाएगी, और पुराने अनुभव यही बताते हैं कि आमतौर पर ऐसी राशि महीने की शुरुआती दिनों में ही जारी की जाती है। पहले भी यही व्यवस्था अपनाई गई थी और इस बार भी सरकार उसी प्रक्रिया पर आगे बढ़ रही है, इसलिए तरीके में कोई अचानक बदलाव नहीं किया गया है। अब सबसे आम सवाल यही उठता है कि आखिर पहली किस्त की रकम कितनी होगी, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग आंकड़े फैलाए जा रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि शुरुआती राशि हर लाभार्थी के लिए समान नहीं रखी जाती। कुछ क्षेत्रों में यह राशि अपेक्षाकृत कम होती है तो कुछ स्थानों पर ज्यादा तय की जाती है, लेकिन संकेत बिल्कुल साफ हैं कि पहली किस्त इतनी रखी जाती है जिससे मकान निर्माण का काम सही ढंग से शुरू किया जा सके। यह रकम किसी आराम या दिखावे के लिए नहीं, बल्कि नींव डालने और शुरुआती काम को आगे बढ़ाने के लिए दी जाती है। इसके साथ ही यह समझना भी जरूरी है कि सरकार पैसा भेजने से पहले बिना जांच किए कोई बटन नहीं दबाती। पहले हर नाम का रिकॉर्ड से मिलान किया जाता है, फिर बैंक से पुष्टि ली जाती है और उसके बाद यह देखा जाता है कि सभी जरूरी जानकारियां पूरी हैं या नहीं। तभी जाकर राशि को खाते में ट्रांसफर किया जाता है। जिन लोगों की जानकारी अधूरी या गलत पाई जाती है उनकी रकम उसी स्तर पर रोक दी जाती है जब तक सुधार पूरा ना हो जाए। अब अगर मान लिया जाए कि पैसा जारी कर दिया गया है तो इसका मतलब यह नहीं होता कि उसी पल वह खाते में दिखाई देने लगे। कई बार बैंक सिस्टम में अपडेट होने में समय लग जाता है और आमतौर पर 1 से 3 दिनों के भीतर राशि खाते में नजर आने लगती है। बैंक की तरफ से संदेश भी आता है, लेकिन अगर किसी कारणवश संदेश न मिले तो घबराने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर खाते में पैसा नजर न आए तो तुरंत यह मान लेना सही नहीं है कि आपको लाभ नहीं मिलेगा। सबसे पहले योजना की आधिकारिक स्थिति जरूर जांचिए, क्योंकि वहां साफ तौर पर लिखा होता है कि राशि भेजी जा चुकी है या किसी कारण से रोकी गई है।
जरूरत पड़ने पर अपने क्षेत्र की पंचायत, नगर निकाय या संबंधित कार्यालय से भी सही जानकारी ली जा सकती है। अब एक जरूरी बात जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं वह यह है कि पहली किस्त मिल जाने का मतलब यह नहीं होता कि बाकी की रकम अपने आप आती रहेगी। आगे की किस्तें तभी जारी की जाती हैं जब मकान निर्माण तय नियमों और तय चरणों के अनुसार आगे बढ़ता है। जैसे जैसे काम पूरा होता है वैसे वैसे अगली रकम दी जाती है। इसलिए यदि आप इस योजना से जुड़े हुए हैं तो अभी अपने बैंक खाते की स्थिति जरूर जांच लें। आधार सही तरीके से जुड़ा है या नहीं, डायरेक्ट ट्रांसफर की सुविधा चालू है या नहीं, नाम और अन्य विवरण पूरी तरह सही हैं या नहीं, यह सब समय रहते देख लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपको कई महीनों तक पीछे धकेल सकती है। अब अंत में एक बात बहुत ध्यान से समझिए कि यह योजना केवल ईंट, सीमेंट और दीवारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सम्मान, सुरक्षा और आने वाले भविष्य से जुड़ी हुई है। सरकार नए साल की शुरुआत में उन परिवारों को सहारा देना चाहती है जो आज भी कमजोर और असुरक्षित छत के नीचे जीवन गुजार रहे हैं। अगर आपकी जानकारी सही है, आपके दस्तावेज पूरे हैं और आपने कोई लापरवाही नहीं की है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने समय रहते तैयारी नहीं की तो यह मौका हाथ से निकल भी सकता है। इसलिए अभी जागरूक बनिए, अभी सही जानकारी समझिए और अभी खुद को तैयार कीजिए, क्योंकि आगे आने वाला कदम आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। अब उस हकीकत की बात करते हैं जिस पर खुलकर चर्चा बहुत कम होती है, क्योंकि जैसे ही पहली किस्त खाते में पहुंचती है वहीं से असली परीक्षा शुरू हो जाती है। कई लोग यह मानकर निश्चिंत हो जाते हैं कि पैसा आ गया है तो अब आगे की प्रक्रिया अपने आप चलती रहेगी। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी चूक होती है। सरकार यह साफ तौर पर देखती है कि भेजी गई राशि का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, मकान का काम शुरू हुआ या नहीं, जमीन वही है या नहीं, और निर्माण तय किए गए नियमों और मानकों के अनुसार आगे बढ़ रहा है या नहीं। हर चरण पर निगरानी रखी जाती है। इसलिए अगर कोई यह सोचता है कि रकम लेकर चुप बैठ जाएंगे तो यह गलतफहमी है। अब जरा खुद सोचिए कि अगर पहली किस्त मिलने के बाद भी काम शुरू नहीं हुआ तो अगली रकम क्यों जारी की जाएगी। यही कारण है कि दूसरी और तीसरी किस्त सीधे तौर पर निर्माण की प्रगति से जुड़ी होती है। जितना काम आगे बढ़ता है उतनी ही आगे की सहायता का रास्ता खुलता है। अब सवाल उठता है कि सरकार इतनी सख्ती क्यों बरत रही है। इसकी वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि यह योजना सिर्फ कागजों में संख्या बढ़ाने के लिए नहीं बनाई गई है। सरकार चाहती है कि जिन लोगों का नाम इस योजना में शामिल है उन्हें वास्तव में रहने लायक घर मिले, न कि अधूरा ढांचा, न दिखावे की चार दीवारें, बल्कि ऐसा मकान जिसमें परिवार सुरक्षित और सुकून से रह सके। अब उन लोगों की स्थिति पर नजर डालते हैं जिनका पैसा अभी तक नहीं आया है और जो रोज यही सोचते हैं कि गलती कहां रह गई। कई मामलों में ऐसा होता है कि नाम सर्वे में तो शामिल होता है लेकिन बैंक खाते का नंबर गलत दर्ज हो जाता है, या फिर जानकारी का कोई छोटा सा हिस्सा अधूरा रह जाता है, और वही छोटी सी चूक पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ने से रोक देती है। कई बार आधार नंबर का कोई एक अंक आगे पीछे दर्ज हो जाता है या नाम की स्पेलिंग में हल्का सा फर्क आ जाता है। ये गलतियां देखने में भले ही मामूली लगें, लेकिन सिस्टम के लिए यही सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। इसी वजह से सरकार ने इस बार यह पक्का कर लिया है कि सूची में सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम बने रहें जो हर जांच में पूरी तरह पात्र पाए जाएं। इसलिए कुछ लोग यह कह रहे हैं कि उनका नाम पहले सूची में था लेकिन अब दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें हमेशा के लिए बाहर कर दिया गया है, बल्कि यह संकेत है कि उनकी जानकारी में कहीं न कहीं सुधार की जरूरत है। अब एक और अहम बात जिस पर ध्यान न देना भारी पड़ सकता है। कई लोग यह मान लेते हैं कि पहली किस्त आ जाने के बाद पैसा किसी भी खाते में भेजा जा सकता है, जबकि सच्चाई यह है कि रकम उसी बैंक खाते में जाएगी जो पहले से तय और पूरी तरह सत्यापित किया गया है। बीच में खाता बदलना, नया खाता जोड़ना या किसी और व्यक्ति के खाते का विवरण देना अक्सर प्रक्रिया को उलझा देता है। अब उस पल की कल्पना कीजिए जब खाते में राशि दिखाई देती है। वह खुशी का बड़ा क्षण होता है, लेकिन उसी क्षण से जिम्मेदारी भी शुरू हो जाती है, क्योंकि इसके बाद हर अगला कदम निगरानी में रहता है। मकान का काम सही दिशा में आगे बढ़ रहा है या नहीं, सामग्री का सही उपयोग हो रहा है या नहीं, और प्रगति तय मानकों के अनुसार हो रही है या नहीं, यह सब जानकारी रिकॉर्ड में दर्ज की जाती है। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि पहली रकम मिलने के बाद अगली किस्त कितने दिनों में आएगी, लेकिन इसका कोई तय समय इसीलिए नहीं बताया जाता क्योंकि यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि मकान का निर्माण कितनी तेजी से और नियमों के अनुसार आगे बढ़ रहा है। जो लोग काम को गंभीरता से लेते हैं, समय पर निर्माण शुरू करते हैं और हर चरण सही तरीके से पूरा करते हैं, उनके लिए आगे की प्रक्रिया आसान हो जाती है, जबकि जो लोग टाल मटोल करते हैं या काम को बीच में रोक देते हैं, उनके लिए यही प्रक्रिया लंबी और जटिल बन जाती है। अब एक चेतावनी वाली बात भी समझ लेना जरूरी है कि अगर किसी व्यक्ति ने गलत जानकारी दी है,
झूठे दस्तावेज लगाए हैं या योजना का गलत फायदा उठाने की कोशिश की है तो न सिर्फ आगे की किस्त रोकी जा सकती है बल्कि पहले दी गई रकम पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया में ईमानदारी सबसे मजबूत आधार है। इस बार केंद्र और राज्य सरकार के बीच तालमेल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बताया जा रहा है। इसी कारण जांच की रफ्तार भी तेज है और फैसले भी जल्दी लिए जा रहे हैं। जैसे ही अंतिम मंजूरी मिलती है वैसे ही राशि जारी कर दी जाती है। लेकिन यह मंजूरी बिना पूरी जांच के नहीं मिलती। अब उन लोगों के लिए भी एक जरूरी बात है जो यह मान लेते हैं कि अगर बैंक से संदेश नहीं आया तो पैसा नहीं आया होगा। कई बार बैंक का मैसेज देर से आता है या तकनीकी कारणों से आता ही नहीं। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि राशि भेजी नहीं गई है। इसलिए घबराने से पहले योजना की आधिकारिक स्थिति जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस योजना का असली उद्देश्य सिर्फ आज की मदद करना नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए मजबूत नींव तैयार करना है। एक पक्का मकान केवल बारिश और धूप से बचाव नहीं करता बल्कि आत्मसम्मान देता है, बच्चों को सुरक्षित माहौल देता है और पूरे परिवार को एक स्थिर और भरोसेमंद जीवन की दिशा में आगे बढ़ाता है। खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने सालों तक कच्चे और असुरक्षित मकानों में अपना जीवन गुजारा है।